नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हमारे पास है। कभी भी जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट और पहली लिस्ट में 100 से ज्यादा नाम संभव हैं। बीजेपी की पहली सूची में दिग्गजों के नाम संभव। थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी पहली सूची को लेकर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद बीजेपी पहली सूची जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की। और पहली लिस्ट में कहा यह जा रहा है कि 100 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिग्गजों के नाम संभव हैं। तमाम बड़े नाम पहली सूची में दिखाई देंगे, ये कहा जा रहा है। और साथ ही थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। उसमें अलग अलग जो लगातार पिछले कई दिनों से चर्चाएं भी चल रही हैं कि उन राज्यों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सबसे पहली जो सूची आएगी बीजेपी की, उसमें किस राज्य के किन किन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करती है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की पहली लिस्ट संभव। और देखिए, इसी पर हमारे अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं और साथ ही वीरेश पांडे लखनऊ से हमारे साथ, शशांक पटना से हमारे साथ बने हुए हैं और मृत्युंजय मुंबई से हमारे साथ हैं, आशीष बेंगलुरु से हमारे साथ हैं और असीम बस्सी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से वो जानकारी देंगे। नीरज, अब कितना इंतजार बीजेपी की पहली सूची का? मिनटों का इंतजार रह गया है क्योंकि माना जा रहा है कि 6 बजे भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 2 महासचिव भारतीय जनता पार्टी के सामने आएंगे और उसके बाद पहली लिस्ट, भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट को पत्रकारों के बीच में साझा करेंगे। मैं जहां पर हूं, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय ही है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये जो हॉल, जो बिल्डिंग दिख रही है, इसी में जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहीं थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये माना जा रहा है कि जो पहली सूची होगी वो करीब 160 से ज्यादा उम्मीदवारों की होगी। हमारी जो जानकारी 160 से ज्यादा, 160 से 170 के आसपास उम्मीदवार हो सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। तीसरी बार वो वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का पर्चा दाखिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह का नाम है, इसी सूची में स्मृति ईरानी का नाम है। कई बड़े दिग्गज हैं, उनका नाम है। यही नहीं, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि इस सूची में तमाम उन राज्यों की उम्मीदवारों का भी नाम है जहां भारतीय जनता पार्टी कई बार खाता भी नहीं खोल सकी। मसलन केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे कई राज्य हो गए जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से तैयारी तो कर रही, लेकिन अब तक वहां पर उनकी सीटें नहीं हैं। आंध्र प्रदेश हो गए, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, वहां की हारी हुई सीटों को भी भारतीय जनता पार्टी इस सूची में लाने वाली है। उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों को भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो भाजपा का प्लान ये है कि जो सीटें हारी हुई हैं उन सीटों को इस लिस्ट में समाहित किया जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिन उम्मीदवारों को इस चुनाव में उतारने जा रही है, यानी कि उनको उतारना मस्ट है। उत्तर प्रदेश से जैसे कुछ नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राजनाथ सिंह का, स्मृति ईरानी का, इसी तरह हर राज्य से ऐसे प्रोमिनेंट चेहरे जो पार्टी के चेहरे हैं, लोकसभा के चेहरे हैं, उनको पार्टी टिकट देने ही वाली है। उन सभी सीनियर लोगों को, सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को इस सूची में जगह दी गई है। अब थोड़ी देर का इंतजार है, थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप से कोई ना कोई नेता आएगा और यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करेगा और पहली लिस्ट जारी करेगा। जी बिल्कुल नीरज, आप रहे हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुछ नाम तो स्वाभाविक होंगे जो आप जानकारी दे रहे हैं। वो पीएम मोदी वाराणसी से, गृह मंत्री का नाम होगा और राजनाथ सिंह का नाम होगा। इसके अलावा स्मृति ईरानी अमेठी से होंगी। ये नाम तो स्वाभाविक, लेकिन कुछ नाम ऐसे होंगे जो चौंकाएंगे, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। वीरेश का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से वो हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेश, अब तो लखनऊ में भी और साथ ही अलग अलग यूपी के सीटों को लेकर जो पिछले कई दिनों से चर्चाएं भी हो रही है कि वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। जो मौजूदा सांसद है उनके भी दिल की धड़कनें बढ़ी होंगी और साथ ही चर्चाएं तो वहां पर भी चल रही होंगी, क्योंकि पहली सूची कभी भी आ सकती है। देखिए, यूपी के लिहाज से मैं आपको बता दूं, 40 से 45 लोगों की लिस्ट आएगी, बन गई है और उस पर लगभग मुहर लग गई है। 30 से 35 ऐसे टिकट हैं जिन्हें होल्ड किया गया है। 1 दर्जन 12 से 13 लोगों के टिकट कटेंगे यूपी में।
2 से 3 ऐसे सांसद होंगे जिन्हें यहां से वहां शिफ्ट किया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जो गठबंधन के लोग हैं उनके लिए भी सीटें तय कर दी गई हैं। निषाद पार्टी को मिलेगा उनके बेटे को प्रवीण निषाद से संत कबीर नगर से, अनुप्रिया पटेल के लिए रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर या रॉबर्ट्सगंज में से प्रतापगढ़ मिलके 2 सीट, बिजनौर बागपत मिलेगा जयंत चौधरी को। और ऐसे में जो महत्वपूर्ण बड़े लोग हैं जिनका टिकट कटेगा, जनरल वीके सिंह, राजेंद्र अग्रवाल और संजय बालियान को टिकट मिलेगा, सतपाल सिंह का टिकट कटेगा, संतोष गंगवार का टिकट कटेगा, पंकज चौधरी को टिकट मिलेगा, जगदंबिका पाल को टिकट मिलेगा, रमापति राम को टिकट मिलेगा। और लखनऊ से राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की क्या बात किया जाए कि इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसको मिलेगा ये भी बता देते हैं। भदोही के जो मौजूदा सांसद हैं बिंद साहब, रमेश बिंद, उनका टिकट कटेगा। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जौनपुर से एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जौनपुर से सबसे बड़ी तेजी के साथ लिस्ट में आगे चल रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को पछाड़ते हुए कृपा शंकर सिंह, जी हां, कृपा शंकर सिंह को टिकट मिलने वाला है। रवि किशन, गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन को टिकट मिलेगा। आजमगढ़ से निरहुआ को टिकट मिलेगा। महेंद्र पांडे को चंदौली से टिकट मिलेगा। मनोज सिन्हा गाजीपुर से टिकट नहीं लड़ रहे हैं। बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटेगा। सलेमपुर से रविंदर कुशवाहा को टिकट मिलेगा। कुशीनगर से विजय दुबे को टिकट मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि रमापति राम के टिकट को लेकर, देवरिया के टिकट को लेकर राजनाथ सिंह अड़ गए हैं कि रमापति राम को टिकट मिलना चाहिए। संतोष गंगवार का मैंने नाम लिया। अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी के मौजूदा सांसद को टिकट के लिए एकदम तय हो चुका था कि टिकट मिलेगा, लेकिन लगता है कि आखिरी समय में उनका टिकट कट जाएगा। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको टिकट मिलेगा। सीतापुर के टिकट को कटेगा, साथ ही साथ आंवला का भी टिकट कटेगा। और अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर का टिकट मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा को टिकट मिलेगा। राजेंद्र अग्रवाल मेरठ का टिकट होल्ड कर दिया गया है, काट दिया गया है। संजीव बाल, सहारनपुर से राघव लखनपाल को टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारी ऐसे लिस्ट है, जरा मुझे मोबाइल निकालना पड़ेगा अगर आप समय दें तो। अगर आप समय देती हैं तो मैं पढ़ देता हूं, दर्शकों की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। बताइए। और उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट मिलेगा। उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट मिलेगा। रेखा वर्मा जो धौरहरा से हैं, सांसद हैं, उनको टिकट मिलेगा। हाथरस से राजवीर सिंह, रज्जू भैया को टिकट मिलेगा। उसके बाद से माफ करिएगा, हाथरस से राजवीर दिलेर का टिकट कटेगा, ये सुरक्षित सीट है। राजवीर सिंह गोंडा, ये एटा जो कल्याण सिंह के पुत्र हैं, राजवीर सिंह राजू भैया एटा से, उनको टिकट मिलेगा। गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट मिलेगा। सूत्र कैराना प्रदीप कुमार को टिकट मिलेगा। फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट कटेगा। भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री जालौन से टिकट मिलेगा। अरुण सागर शाहजहांपुर को टिकट मिलेगा। अभिषेक सांगा कानपुर देहात से टिकट पा सकते हैं। भोले जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कटेगा। और जो पचौरी साहब हैं, कानपुर से मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कटेगा। वहां पर कोई नया प्रत्याशी आ सकता है। रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट मिलेगा। अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट मिलेगा। मनोज पांडे अगर जीत जाते हैं तो केंद्र में मंत्री बनेंगे, सोर्सेज, और हार जाते हैं तो योगी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनेंगे, मनोज पांडे, सोर्सेज। और मैं आपको बताता हूं, महेश शर्मा को टिकट गौतम बुद्ध नगर से मिलेगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी आपको खबर दे देता हूं, और खबर यह है कि श्रावस्ती, जी हां, श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री के जो मुख्य सलाहकार, प्रधान सचिव रहे हैं और राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र साकेत मिश्रा जो एमएलसी हैं, उनको श्रावस्ती से टिकट मिलेगा। जी, लगभग हर एक सीट को कवर करने की कोशिश आपने की, और आप ये बता रहे कि कहां पर किसको मौका मिल सकता है, किसको रिपीट किया जा सकता है, और किसका जो है टिकट इस बार कटना तय है। शशांक का रुख कर लेते हैं, पटना से वो हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अब बिहार की किन किन सीटों को लेकर चर्चाएं हो रही है, वहां पर क्या जानकारी, किसका इस बार रिपीट होना तय है और किसका इस बार पत्ता कटना तय है, क्या जानकारी वहां पर से आपको मिल रही है शशांक?
देखिए, आज बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। करीब 170 नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन बिहार से आज कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा बिहार संबंधित, जो सोर्सेज से मुझे जानकारी मिल रही है। लेकिन किसको टिकट मिलेगा, इस बार किसका टिकट कटेगा, इसके बारे में आपको बता दूं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, हो सकता है इस बार उनको टिकट ना मिले। पाटलिपुत्र से जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, रामकृपाल का भी टिकट कट सकता है। लेकिन हाँ, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से टिकट भी मिलेगा। तमाम बड़े नाम आप गिना रहे हैं, लेकिन नीरज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है, जहां पर नीरज मौजूद है बीजेपी हेडक्वार्टर में। नीरज, देखिए, तमाम हाई प्रोफाइल सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो होगा ही, और साथ ही जो हारी हुई सीटें, जिसको जीतने का फॉर्मूला भी पहली लिस्ट में दिखाई देगा, जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे। देखिए, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही रहता है कि जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, एक ऐसी पार्टी है जो हर निर्णय के पीछे एक प्रोसेस से गुजरती है और उसके बाद फिल्टर होकर उस पर निर्णय करती है। जैसे स्टेट में जिले की समिति से प्रस्ताव लिया जाता है, वो स्टेट समिति में आता है, स्टेट की समिति से प्रस्ताव होकर वो केंद्रीय कोर कमेटी के बीच में आता है और फिर उसके बाद इलेक्शन कमेटी में जाता है। इसके अलावा भी कई ऐसे रास्ते हैं जिनमें सर्वे रिपोर्ट्स होती है। स्टेट की सर्वे टीम अलग करती है, सेंट्रल की सर्वे टीम अलग करती है, केंद्र सरकार की तरफ से भी एक सर्वे कराया जाता है। तो कई लेवल पर फिल्टर करने के बाद उनका प्रयास होता है कि ऐसे आदमी को उतारा जाए जिससे कि लोकसभा की सीटें जीती जा सके। देखिए, आप अगर गौर करें, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 282-283 सीटें जीती थी। उसके बाद 20 सीटें सरप्लस करते हुए 303 2019 में जीती। और अब जब 2024 में 5 साल बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई है, तो भाजपा ने 370 का नारा दिया है। यानी कि भाजपा का कहना है कि 370 के ऊपर हम सीटें जीतेंगे और एनडीए कुनबे में हमारी 400 से ऊपर सीटें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने ही मानक को, अपने ही बेंचमार्क को और ऊपर ले जाने का प्रयास करती है, और उसके पीछे कोई ये कारण नहीं है कि बहुत, बल्कि एक संगठनिक एक सोच है, उनकी संगठन की एक ताकत है, और वो जिस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, कोशिश उनकी यही होती है कि विकास की राजनीति की जाए, विकास की राजनीति के साथ साथ लोगों को जोड़ा जाए, और हर समय निरंतर प्रयास उनका रहता है कि लोगों को कनेक्ट करें, चाहे वो विकसित भारत के नाम से हो, चाहे आम जन से संपर्क के मामले में हो। हर तरह से उनका प्रयास रहता है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय ग्राउंड पर रहे, लोगों से मिलता जुलता रहे, और मुझे लगता है कि उसी चयन प्रक्रिया के दम पर भाजपा इस बात का दम भर रही है कि उसकी 370 से ऊपर सीटें आएंगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन आज की जो लिस्ट आने वाली है, मुझे लगता है वो लिस्ट बहुत फिल्टर के बाद, नीरज, आप ये कह रहे हैं कि बहुत फिल्टर पहले किया जाता है, उसके बाद फिर नाम तय किए जाते हैं, और मसला ये होता है कि जिताऊ कैंडिडेट हो जिसको भी मैदान में उतारा जाए। अब हाई प्रोफाइल वो कौन कौन सी सीटें होंगी नीरज, जिनके नामों का ऐलान आज किया जाएगा, जरा उस पर भी नजर डालिए। देखिए, बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो बनारस सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ते हैं। लखनऊ बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि वहाँ से रक्षा मंत्री चुनाव लड़ते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं, इसलिए वो बहुत हाई प्रोफाइल है। सुल्तानपुर सीट पर सबकी नज़र है, क्योंकि मेनका गांधी चुनाव वहाँ से लड़ती हैं। पीलीभीत इसलिए कि वरुण गांधी वहाँ से चुनाव जीतती आई हैं। नोएडा भी बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। मथुरा इसलिए कि वहाँ से हेमा मालिनी चुनाव लड़ती हैं। अब देखना ये होगा कि जो मैंने मतलब कुछ नाम तो इसमें बिल्कुल श्योर हैं, लेकिन मेनका गांधी के नाम पर अभी भी संशय है, वरुण गांधी के नाम पर अभी भी संशय है। इसके अलावा भी बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, जैसे गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, तो वो बिल्कुल हाई प्रोफाइल सीट है, और उसको गृह मंत्री को चुनाव फिर से लड़ना है, उनको उस सीट से बड़ा लगाव भी है। तो ये सारी ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मोस्ट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाती है। तो इन सीटों का आज की लिस्ट में आना मस्ट माना जा रहा है कि ये सारी सीटें आएंगी ही आएंगी। इनके जो नेता हैं वो ये पहली लिस्ट में आएंगे ही आएंगे। अब देखना, धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उड़ीसा के वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, पुरी से संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जा रहा है ये जो ऐसी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी आज इन सीटों को सार्वजनिक कर देगी, यहाँ से उम्मीदवारी तय कर देगी, ताकि जो है सबके मन में जो संशय है, जो मन में किसी के कोई थोड़ा सा भी संशय है, वो दूर हो जाए। प्लस बहुत सारी ऐसी, जैसे मैंने संबलपुर और उड़ीसा दोनों का नाम लिया, तो दोनों में भारतीय जनता पार्टी
धर्मेंद्र प्रधान पिछला चुनाव ही नहीं लड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान राज्यसभा के रास्ते गए, लेकिन इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा चुनाव हार गए थे, तो इसलिए उन दोनों सीटों को इस बार रिलीज कर दिया जाएगा पहले, क्योंकि वहाँ पर तैयारी करनी है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर अभी थोड़ी देर में माना जा रहा है कि पहली ही सूची में वो सारे नाम सामने आ जाएंगे। फिलहाल दिल्ली की जहाँ तक बात करें, दिल्ली की 7 सीटें हैं और 7 की 7 हाई प्रोफाइल सीटें मानी जाती है, लेकिन इन 7 सीटों को फिलहाल मेरी जो जानकारी है भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने होल्ड किया है, क्योंकि माना जा रहा है अगली जो बैठक होगी उनमें क्लियर करें। कई सीटों में कई अलग अलग नाम आए, कुछ नामों को लेकर थोड़ा सा आपत्ति भी है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर तैयारी के मामले में आप देखें तो सबसे आगे नज़र आती है। अपने लोगों को न सिर्फ जो है चुनाव के लिए तैयार भी करती है, लोगों को साल भर पहले से भेज भी देती है सीटों में। यहाँ पर एक बात बहुत बताना ज़रूरी है, जब लोगों ने लोकसभा चुनाव के बारे में सोचा भी नहीं था कि चुनाव में क्या होगा, कैसे प्रोसेस करेंगे, किन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उनका समझौता होगा, गठबंधन में कौन कौन से दल रहेंगे, उस समय ही भारतीय जनता पार्टी यानी 1.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने देश भर की करीब 160 ऐसी सीटें हैं उनको उन्होंने चिन्हित किया और बाकायदा 4-4 सीटों का एक क्लस्टर तैयार किया। और उन 4-4 सीटों के क्लस्टर में एक सीनियर लीडरशिप यानी सेंट्रल से केंद्रीय मंत्री स्तर का या राष्ट्रीय महासचिव स्तर का एक नेता उस क्लस्टर का प्रभारी बनाया। कई बड़े जो नेता थे उनको एक के बजाय 2-2, 3-3 क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया और उनके नीचे स्टेट का एक बड़ा नेता लगाया गया, जिले का नेता लगाया गया, जिले की एक टीम बनाई गई। और सिर्फ ये वो सीटें थी जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 दोनों चुनाव नहीं जीत पाई थी, या ऐसी सीटें थी जिनमें जीत का मार्जिन 1000, 2000, 10,000, 15,000 के आसपास रहा हो। भाजपा का प्लान ये था कि अगर बाय द वे हमारी जो जीती हुई 303 सीटें हैं, अगर हम मान भी लेते हैं कि उसमें 20-30 सीटें हम हारने की कंडीशन में पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं कि जब आपका सांसद चुनाव 5 साल बाद लड़ने जाता है तो उसकी अलोकप्रियता हो जाती है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। ऐसे में भाजपा कैसे बैकअप करेगी और अपने लक्ष्य को कैसे पाएगी, उसके लिए उसने देश भर की ऐसी 160 सीटें चिन्हित कर ली जहां वो कभी जीत ही नहीं पाए थे। चाहे वो साउथ की सीट ले लो, बंगाल की सीट ले लो, उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीट ले लो, या दूसरे राज्यों की सीटें हों जहां वो कभी जीत ही नहीं पाए थे। तो भाजपा ने उन 160 सीटों को क्लस्टर में डिवाइड किया, 1.5 साल पहले काम शुरू किया और उसकी हर महीने उन पदाधिकारियों की मीटिंग लेना शुरू किया। और उनका प्लान सिर्फ ये था कि अपने संगठन को उस लोकसभा सीट में नीचे तक ले जाना है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लाभ उनको मिल रहा है उसके बारे में बताना, समझाना और ये तय करना, इंश्योर करना कि जो आदमी हमसे लाभ ले रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, उसको कैसे वोट के रूप में अपने साथ कन्वर्ट किया जाए, अपने साथ जोड़ा जाए। तो ये बहुत एक लंबे प्रोसेस के साथ भारतीय जनता पार्टी 1.5 साल से काम कर रही है और भाजपा का मानना है कि यदि उन 160 सीटों में वो 60 सीटें भी जीत जाते हैं तो उनका जो फिगर जो 303 का है, इनका मानना है कि वो हम खींच के 370 के पार ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के पटल से जो कहा था कि इस बार 370 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत सोच समझकर बहुत साधने के लिए नीरज जो आप जानकारी भी दे रहे हैं कि बहुत सारे सर्वेज भी किए जाते हैं, ग्राउंड से फीडबैक भी लिया जाता है, मंत्रियों को ग्राउंड पर भेजा भी जाता है और देखा जाता है कि जो मौजूदा सांसद है उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसमें कमी आई है या फिर उसमें इजाफा हुआ गया, और उसके आधार पर ही फिर टिकट को तय किया भी जाता है, उम्मीदवार तय किए जाते हैं, उसके बाद अनाउंस होता है। आप रहे हमारे साथ, वीरेश का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। वीरेश, देखिए तमाम जिन बातों का जिक्र नीरज भी कर रहे थे उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी कई महीने पहले से की, उसके बाद अब जो अनाउंस होने जा रहा है नाम, कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उससे ये तो तय है कि बहुत सारे नाम जो बड़े होंगे वो लिस्ट से गायब भी होंगे, वो भी चौंकाएंगे, और बहुत सारे नए नाम भी लिस्ट में होंगे, वो भी चौंकाएंगे दर्शकों को। देखिए, जो एबीपी न्यूज देख रहे हैं दर्शक हैं, वो देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबे उत्तर प्रदेश पे नजर रखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग महाराष्ट्र में भी हैं, बंगाल में हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। 80 सीटों वाला स्टेट है, तो लोगों के और दर्शकों की जो जिज्ञासा है उस पर ट्रू द पॉइंट आया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये सभी जानते हैं, विश्व विजेता टीम है और वो किस रूप में खेल रही है 14 से, वो पूरा देश जान रहा है। लेकिन उत्सुकता इस बात को लेकर है कि अयोध्या से कौन लड़ेगा। अयोध्या से लल्लू सिंह लड़ेंगे, रीता बहुगुणा प्रयागराज जोशी से नहीं लड़ेंगी। वहां पे कौन लड़ेगा? वहां से जो नंदी हैं उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी, वो फ्रंट रनर है, सबसे आगे। तो उत्सुकता दर्शकों को इस बात में है कि कौन किससे कहां लड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि केवल 12 लोगों के टिकट कटेंगे,
2 से 3 जो इधर से उधर होंगे। और उसके कारण क्या है, बड़ा दिलचस्प है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिस सांसद को शिफ्ट किया जाएगा उसका कारण एक उदाहरण आपको बताता हूं। बस्ती में समाजवादी पार्टी ने रामप्रसाद चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है। बावजूद इसके रामप्रसाद चौधरी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। अगर रामप्रसाद चौधरी आते हैं ठीक है बस्ती में तो ठीक है। भाजपा उनको अब दूसरे जो प्रत्याशी घोषित जगहों पर किए जा चुके हैं वीरेश, वहां पर भी अब बीजेपी किस तरीके से अपने कैंडिडेट को किस आधार पर उतारती है उस पर भी लगातार नजर होगी। आशीष का रुख कर लेते हैं, बेंगलुरु से वो हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वहां से कितनी चर्चाएं, कितनी हलचल, क्या जानकारी आपको मिल रही है? कहां पर किसका पत्ता कटेगा, किसको मौका मिलेगा, क्या सुगबुगाहट वहां चल रही है? देखिए, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। ख़ास बात यह कि प्रहलाद जोशी जो हैं तो कर्नाटक से मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, काफ़ी वरिष्ठ मंत्री माने जाते हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उसके अलावा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं मौजूदा सरकार में। ये दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन ये दोनों इस लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। ये प्रहलाद जोशी का बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बयान आया था कर्नाटक को लेकर। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि वो कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगे या वो तमिलनाडु से चुनाव लड़ेंगे, ये फैसला हाईकमान करेगा, सेंट्रल लीडरशिप करेगी। लेकिन इन दोनों के चुनाव लड़ने की संभावना उन्होंने जताई थी। उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, कुल 42 सीटें, 17 सीटें तेलंगाना में हैं, 25 सीटें आंध्र प्रदेश में। 17 सीटों पर हमारे पास जो जानकारी है, करीब 15 से 16 सीटों पर टिकट अनाउंस ऑलमोस्ट फाइनल है, नाम तय है। 1-2 कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सारे कैंडिडेट तय किए जा चुके हैं। इसको लेकर मीटिंग आपको यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरिमामयी उपस्थिति में और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हुए निर्णयों के बारे में आपको अवगत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बैजयंत पांडा जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मीडिया सेल के को कन्वीनर संजय जी हम लोगों के मध्य हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय विनोद तावड़े जी से आग्रह करूंगा कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। नमस्कार। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलूनी जी, संजय मयूर जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले 1 दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अपितु विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही एनडीए का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से
भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं, देशवासियों के मन में भी है, और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की, और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ, उसकी सूची आज है। बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे। पश्चिम बंगाल 20 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। मध्य प्रदेश 24 सीट्स की आज घोषणा करेंगे। गुजरात 15 सीटों की अभी हम घोषणा करेंगे। राजस्थान 15 सीटों की आज घोषणा करेंगे। केरल 12 सीटों की आज घोषणा करेंगे। तेलंगाना 9 की घोषणा करेंगे। असम
14 में से 11 की घोषणा करेंगे। झारखंड 11 की घोषणा करेंगे। छत्तीसगढ़ 11 उसकी घोषणा होगी। दिल्ली 5 की घोषणा होगी, 5। जम्मू कश्मीर 2, उत्तराखंड 3, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 1, त्रिपुरा 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एंड दीव 1। ऐसे 195 सीटों की अभी हम घोषणा कर रहे हैं। मैं धीरे धीरे नाम पढ़ता हूं। चुनाव आयोग की प्रेस की आदत होनी चाहिए, इसलिए दिखाऊंगा। वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अंडमान निकोबार विष्णु पड़ा रे, अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू, अरुणाचल वेस्ट, अरुणाचल ईस्ट तापिर गांव, असम करीमगंज अनुसूचित जाति सीट से कृपानाथ मल्ला, सिलचर परिमल शुक्ला वैद्य, ऑटोनोमस जिला शेड्यूल ट्राइब अमर सिंह टिस्सो, गुवाहाटी बिजुली कलिता मेधी, मंगलदोई दिलीप सैकिया, तेजपुर रणजीत दत्ता, नौगांव सुरेश बोरा, कलियाबोर कामाख्य प्रसाद तासा, जोरहाट तोपन कुमार गोगाई, डिब्रूगढ़ सर्वानंद सोनोवाल, लखीमपुर प्रधान बरुआ, ऐसे असम के 11। अब छत्तीसगढ़, सरगुजा शेड्यूल ट्राइब सीट चिंतामणि महाराज, रायगढ़ शेड्यूल ट्राइब राधेश्याम राठिया, जांगीर चंपा अनुसूचित जाति कमलेश जांगड़े, कोरबा सरोज पांडे, बिलासपुर तोखन साहू, राजनांदगांव संतोष पांडे, दुर्ग विजय बघेल, रायपुर ब्रिजमोहन अग्रवाल, महासमुंद रूप कुमारी चौधरी, बस्तर शेड्यूल ट्राइब महेश कश्यप, कांकेर शेड्यूल ट्राइब भोजराज नाग, ऐसे 11 सीटें, 11 सीट्स फ्रॉम छत्तीसगढ़। दादरा नगर हवेली श्री लालूभाई पटेल, दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल,
नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह बिदुड़ी, 5 दिल्ली में गोवा नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाइक 1 सीट, गुजरात कच्छ विनोद भाई लखमाशी चावड़ा शेड्यूल कास्ट सीट है, अनुसूचित जाति आरक्षित, बनासकांठा श्रीमती डॉक्टर रेखाबेन हितेश भाई चौधरी, पाटन भरत सिंह जी दाभी, गांधीनगर माननीय अमित शाह जी, अहमदाबाद पश्चिम अनुसूचित जाति आरक्षित दिनेश भाई मकवाना, दिनेश भाई कोडरभाई मकवाना, राजकोट पुरुषोत्तम भाई रूपाला, पोरबंदर मनसुख भाई मंडाविया, जामनगर पूनम बेन माडम, आनंद मितेश भाई रमेश भाई पटेल, खेड़ा देऊ सिंह चौहान, पंचमहल राजपाल सिंह महेंद्र सिंह जाधव, दाहोद जसवंत सिंह भाभोर, भरूच मनसुख भाई वसावा, बारडोली प्रभुभाई नागरभाई वसावा और नवसारी श्री CR पाटिल। ऐसे 15 सीटें 15 फ्रॉम गुजरात। जम्मू कश्मीर उधमपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू से जुगल किशोर शर्मा। झारखंड राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, रांची संजय सेठ, जमशेदपुर विद्युत बरण महतो, सिंहभूम अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमती गीता कोड़ा, कुंटी अनुसूचित जनजाति आरक्षित श्रीमान अर्जुन मुंडा, लोहरदगा अनुसूचित जनजाति समीर उरांव, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल। ऐसे झारखंड में 11। अब दक्षिण की ओर जाएंगे। केरल कासरगोड श्रीमती ML अश्विनी, कन्नूर श्री C रघुनाथ, वडकरा श्री प्रफुल्ल कृष्ण, कोझिकोडे श्री MT रमेश, मल्लापुरम डॉक्टर अब्दुल सलाम, पोन्नानी श्रीमती निवेदिता सुब्रमण्यम,
पलक्कड़ श्री सी कृष्ण कुमार, त्रिशूर श्री सुरेश गोपी, अलपुजा श्रीमती शोभा सुरेंद्रन, पत्तनमतिट्टा श्री अनिल एंटनी, अटिंगल श्री वी मुरलीधरन जी, तिरुवनंतपुरम श्री राजीव चंद्रशेखर। 12 seats out of 20. Out of मध्य प्रदेश मुरैना शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड अनुसूचित जाति आरक्षित श्रीमती संध्या राय, ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर श्रीमती लता वानखेड़े, टीकमगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षित वीरेंद्र खाटिक, दमोह राहुल लोधी, खजुराहो श्री वीडी शर्मा, सतना श्री गणेश सिंह, रीवा जनार्दन मिश्र, सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा, शहडोल श्रीमती हिमाद्री सिंह, जबलपुर श्री आशीष दुबे, मंडला अनुसूचित जनजाति फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद दर्शन सिंह चौधरी, विदिशा शिवराज सिंह चौहान, भोपाल आलोक शर्मा, राजगढ़ रोडमल नागर, देवास शेड्यूल कास्ट आरक्षित महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर सुधीर गुप्ता, रतलाम श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान, खरगोन श्री गजेंद्र पटेल, खंडवा श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, बैतूल दुर्गादास उइके, राजस्थान बीकानेर अनुसूचित जाति आरक्षित अर्जुन राम मेघवाल, चूरू देवेंद्र धाजरिया, सीकर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर अनुसूचित जाति आरक्षित रामस्वरूप कोली, नागौर श्रीमती ज्योति मिर्दा, पाली श्री पी चौधरी, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालोर लुम्बाराम चौधरी, उदयपुर शेड्यूल ट्राइब आरक्षित मन्नालाल रावत, बांसवाड़ा शेड्यूल ट्राइब आरक्षित महेंद्र मालवीय, चित्तौड़गढ़
सीपी जोशी, कोटा श्री ओम बिरला, झालवाड़ा बारान दुष्यंत सिंह, झालावाड़ बारान दुष्यंत सिंह, तेलंगाना करीमनगर श्री बंडी संजय कुमार, निजामाबाद अरविंद धर्मापुरी, जहीराबाद बीबी पाटिल, मलकजगिरी इटेला राजेंदर, सिकंदराबाद श्री जी किशन रेड्डी, हैदराबाद श्रीमती डॉक्टर माधवी लता, चेलवेल्ला कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, नागर कुर्नूल शेड्यूल कास्ट आरक्षित पी भारत, भोंगीर बोरा नरसैया गौड़, त्रिपुरा वेस्ट श्रीमान विप्लव कुमार देव, उत्तराखंड टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टमटा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट, उत्तर प्रदेश कैराना श्री प्रदीप कुमार, मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, नगीना शेड्यूल कास्ट आरक्षित श्री ओम कुमार, रामपुर श्री घनश्याम लोधी, संभल श्री परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा श्री कंवर सिंह तंवर, गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह, मथुरा हेमा मालिनी, आगरा सत्यपाल सिंह बघेल, फतेहपुर सिकरी राजकुमार चाहर, एटा राजवीर सिंह राजू भैया, आंवला धर्मेंद्र कश्यप, शाहजहांपुर अरुण कुमार सागर, खीरी अजय मिश्रा टेनी, धौरहरा श्रीमती रेखा वर्मा, सीतापुर राजेश वर्मा, हरदोई शेड्यूल कास्ट रिजर्व जयप्रकाश रावत, मिश्रिक अशोक कुमार रावत, मिश्रित भी एससी रिजर्व है, उन्नाव साक्षी महाराज, मोहनलालगंज एससी रिजर्व कौशल किशोर, लखनऊ माननीय राजनाथ सिंह जी, अमेठी श्रीमती स्मृति ईरानी, प्रतापगढ़ संगमलाल गुप्ता, फरुखाबाद मुकेश राजपूत, इटावा डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, कनौज श्री सुब्रत पाठक, अकबरपुर देवेंद्र सिंह भोले, जालौन अनुसूचित जाति आरक्षित भानु प्रताप सिंह वर्मा, झांसी अनुराग शर्मा,
हमीरपुर कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, बांदा श्री आर.के. सिंह पटेल, फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, बाराबांकी एससी रिजर्व उपेंद्र सिंह रावत, फैजाबाद श्री लल्लू सिंह, अंबेडकर नगर श्री रितेश पांडे, श्रावस्ती श्री साकेत मिश्रा, गोंडा श्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, दुमरियागंज श्री जगदम्बिका पाल, बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर प्रवीण कुमार निषाद, महाराजगंज श्री पंकज चौधरी, गोरखपुर रवि किशन, कुशीनगर श्री विजय कुमार दुबे, पासगांव कमलेश पासवान, लालगंज एससी रिजर्व श्रीमती नीलम सोनकर, आजमगढ़ दिनेशलाल यादव निरहुआ, सलेमपुर श्री रविंद्र कुशवाहा, जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, वेस्ट बंगाल कूच बिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज तिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष, रानाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार, बनगांव एससी रिजर्व श्री शांतनु ठाकुर, जयनगर एससी रिजर्व डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, बिष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया शाह। ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठक होगी तो जानकारी दी जाएगी। काफ़ी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। तो 195 उम्मीदवारों की पहली सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। तमाम बड़े नामों का जिक्र इसमें है, हाई प्रोफाइल सीटों का जिक्र। देखिए, वाराणसी से पीएम मोदी का नाम एक बार फिर से तीसरी बार है। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह मैदान में है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को एक बार फिर से मौका, और साथ ही 195 उम्मीदवार कुल घोषित किए गए हैं, जिनमें यूपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 51 है।
और 26 पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, 24 मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, 28 महिलाओं को भी इस बार टिकट दिया गया है। पहली सूची में महिलाओं का नाम है और 47 युवाओं को टिकट मिला है। इसका जिक्र अभी आप सुन भी रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया गया। जिनकी उम्र 50 साल से कम है उनको 47 युवाओं को टिकट पहली सूची में मिला है। और बड़े नाम कौन कौन से, देखिए यूपी के बारे में आपको बताएं कि यूपी से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार एक बार फिर से मैदान में, लखनऊ से राजनाथ सिंह एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया, गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह को टिकट मिला, उनको उतारा गया, एक बार फिर से उनका नाम है। और साथ ही जो स्वाभाविक नाम है उनके बारे में आपको हम बता रहे हैं और जो चौंकाने वाले नाम है वो भी आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हो रहे हैं। तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा देखिए गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, उनको मैदान में उतारा गया है। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा गया है और साथ ही झारखंड की 11 सीटों के नामों का ऐलान किया गया। गोड्डा से निशिकांत दुबे को फिर से टिकट मिला है। गुजरात की 15 सीटों का ऐलान किया गया, राजस्थान की भी 15 सीटों का ऐलान किया गया है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट दिया गया फिर से और साथ ही सीकर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया गया है। अलवर से भूपेंद्र यादव हैं, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, ये देखिए गांधीनगर से अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से और साथ ही बीडी शर्मा खजुराहो से इनको मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की पहली सूची और ये एमपी से जो चौंकाने वाले नाम, हालांकि इनको लेकर चर्चाएं लगातार चल ही रही थी कि इन सीटों से इनको मैदान में उतारा जा सकता है। ये देखिए आप, ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से, घनश्याम लोधी रामपुर, राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी, हेमा मालिनी मथुरा से एक बार फिर से इनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा गया है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार बने हुए और भी अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज जल्दी से आप बताइए वो बड़े नाम जो चौंका रहे हैं और वो बड़े नाम जो सूची से गायब हैं। देखिए बड़े नाम ऐसा भी जिस लिस्ट में जो नाम आए हैं वो नाम कमोबेश वो हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी को लड़ाना ही लड़ाना था, यानी केंद्रीय मंत्री। लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जैसे बहुत सारे नाम, यूपी की बात करें तो कृपा शंकर सिंह जो कि गृह मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनका गृह जनपद है, उनको यहाँ से उतारा गया। पिछली बार यहाँ से केपी सिंह चुनाव लड़े थे, खैर वो हार गए थे, हारी हुई सीट पर नया व्यक्ति दिया गया। इसी तरह कांठी सीट जो पश्चिम बंगाल की है, शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता थे, उनकी जगह में उन्हीं के बेटे और शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी को टिकट दिया गया है। यह एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। विदिशा सीट से आप देखिए टिकट दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। इसी तरह गुना से खुद इनकी पार्टी के केपी यादव वहां से सांसद थे, उनका टिकट काट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। तो ये कुछ सीट, लुम्बाराम को टिकट दिया गया है जालौर सिरोही से राजस्थान की, वहां से सांसद हुआ करते थे देवजी पटेल जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उनकी जगह में लुम्बाराम को टिकट दे दिया गया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय थोड़े दिन पहले ही आए थे अभी पार्टी में, कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से टिकट दे दिया गया। रितेश पांडे जो अंबेडकर नगर से सांसद थे बसपा की सीट पर, अभी एक हफ्ते पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उनको अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। साकेत मिश्रा सबसे इंपॉर्टेंट और चौंकाने वाला, निपेंद्र मिश्रा, जैसा कि हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले वीरेश पांडे ने बताया था कि श्रावस्ती से निपेंद्र मिश्रा जो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव और पूर्व सलाहकार रहे, उनके बेटे को दे दिया गया टिकट साकेत मिश्रा को, जो अभी मौजूदा समय में एमएलसी भी हैं। ऐसे कई नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले नाम दिए हैं, इस लिस्ट में उनका नाम आया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट को 195 की जो लिस्ट जारी की है, इसमें बहुत ही सधे और बहुत ही सधे हुए नाम, एक नाम जो बहुत ही भोजपुरी स्टार थे पवन सिंह, जैसा कि एबीपी न्यूज़ ने ही इस खबर को ब्रेक किया था कि उन्हें आसनसोल से टिकट दिया जा सकता है, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने, बलिया के मूलतः रहने वाले हैं लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है, उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। देवोश्री चौधरी का नाम नहीं है, जो मंत्री थी पिछले, उसमें बड़ा खंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है।
और हम इस बार मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें हम हर बूथ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हर बूथ जीतने का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 370 वोट बढ़ाना, 10% वोट शेयर। तो इस बार हम इतिहास बनाएंगे। बहुत बधाई, किसान मोर्चे को बधाई। विधानसभा चुनाव में भी ऐसे फैसले लिए गए थे जहां कार्यकर्ताओं को क्या हो गया, आ गए सब। आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठीक है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा की प्रतिक्रिया को आप सुन रहे थे। वीरेश का रुख कर लेते हैं। वीरेश, जिन जिन बातों का जिक्र, जिन जिन नामों का जिक्र आप कर रहे थे, आपकी बात एकदम सटीक साबित भी हुई है। जौनपुर से आपने कहा था कि कृपा शंकर सिंह को इस बार मैदान में उतारा जाएगा, वही हुआ। और श्रावस्ती से आप कह रहे थे कि साकेत सिंह को मौका मिलेगा, वही हुआ। देखिए, मैंने ये भी कहा था कि अजय मिश्रा टेनी जो काफी विवादों में रहे, उनको भी टिकट मिलेगा, उनको भी टिकट मिला। और साकेत मिश्रा का नाम कहीं नहीं चल रहा था, साकेत मिश्रा बने, उनको टिकट दिया गया। कृपा शंकर सिंह जौनपुर को लेकर कभी धनंजय सिंह लड़ेंगे, तो कभी अभिषेक सिंह जो IAS अधिकारी अभी इस्तीफा दिए थे वो लड़ेंगे, तो कोई दूसरा लड़ेगा। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले बताया कृपा शंकर सिंह लड़ेंगे। हमारे मुंबई के संवाददाता मृत्युंजय ने कहा कि हमें मैसेज किया, फोन किया कि भैया ये खबर कृपा शंकर सिंह को भी पता नहीं है, वो तो घर पे सो रहे हैं, मैं उनके पास चला जाऊं क्या? हमने कहा पुख्ता खबर है, कृपा शंकर सिंह के घर पे चले जाइए। कृपा शंकर सिंह के घर पे गए और एबीपी न्यूज देखते हुए उनके नामों का ऐलान हुआ। साथ ही मैंने कहा कि कुछ टिकट कटेंगे, तो वो टिकट कटे भी। महेंद्र पांडे के नाम पर ये लोग कह रहे थे कि चंदौली से उम्र हो गई है, बुजुर्ग हो गए, उनको टिकट नहीं मिलेगा। महेंद्र पांडे को एबीपी न्यूज ने कहा कि टिकट मिलेगा। जगदंबिका पाल को टिकट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे, लगातार यूपी की आबो हवा में बना हुआ था कि जगदंबिका पाल की उम्र हो गई है, टिकट नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज ने कहा जगदंबिका पाल को मिलेगा, टिकट मिल गया जगदंबिका पाल को। ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं लिस्ट की अगर हम बात करें, मैंने कहा राजवीर सिंह राजू भैया को टिकट मिलेगा, राजवीर सिंह राजू भैया को टिकट मिला। कौशल किशोर, कहा जा रहा था कि कौशल किशोर अपने बेटों की वजह से विवाद में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मोहनलालगंज से टिकट नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज ने कहा कि टिकट मिलेगा और टिकट मिला कौशल किशोर को। कन्नौज से कहा गया कि जो यादव परिवार जहां से चुनाव लड़ रहा है, उसमें सबसे सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि कन्नौज है, और सुब्रत पाठक को फर्स्ट लिस्ट में नाम का ऐलान किया गया। एबीपी न्यूज ने कहा कि सुब्रत पाठक चुनाव लड़ेंगे और सुब्रत पाठक का नाम आ गया। अनुराग शर्मा झांसी से, जो वैद्यनाथ ग्रुप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मालिक हैं, उद्योगपति हैं, उनको टिकट मिलने की बात एबीपी न्यूज ने कही, उनको भी टिकट मिला। फतेहपुर से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति, उनको अयोध्या से उम्मीद की जा रही थी। कोई कह रहा था, तमाम आबो हवा चल रहा था कि इतनी बड़ी सीट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीट है, यहां से अमित शाह जी लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ सकते हैं, योगी पूरे नारे लगा रहे हैं, पूरे जोश खरोश है। मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। यहाँ तमाम मिठाइयाँ हैं। यहाँ पर बांसुरी जी को लोग मिठाई खिला रहे हैं, बांसुरी जी को लोग मिठाई खिला रहे हैं, और साथ साथ बांसुरी जी को मिठाई आप अगर खिला रही है तो बांसुरी जी को एक बार मिठाई खिलाइए। बांसुरी जी से हम चाहेंगे कि बात कर सके। बांसुरी जी लगातार लोगों से मिल रही हैं, लोग स्वागत में हैं, और आप देखिए एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। मैडम, आपको पहले तो एबीपी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फीलिंग है आपकी इस समय? जी, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय BL संतोष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में श्री पवन राणा जी, और हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी और सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुजर जी की, और पूरे संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की, कि उन्होंने ये अवसर दिया है।
अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी संकल्प से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरी मेहनत करेगा और इस बार तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। सुषमा जी को कई बार भाषण देते सुना है। आपने अभी जो नारा शुरू किया उससे लगा कि हाँ वो छवि दिख गई। आपको उम्मीद थी? जी देखिए, ऐसा है, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं और उम्मीद की बात नहीं होती, आदेश और अनुशासन की बात होती है। आदेश आया तो शीर्ष नेतृत्व के आदेश का सरमा थे। बहुत सारे लोग, आप प्रचार में भी जाएंगी और बहुत सारे लोग एनालिसिस भी करेंगे कि बांसुरी स्वराज का मतलब क्या है। आप प्रचार में जाएंगी, क्या है बांसुरी स्वराज का मतलब दिल्ली में खासतौर से सीट के मामले में? बांसुरी स्वराज का अर्थ है भाजपा के कार्यकर्ता। इस तरीके से आप देखिए लगातार इस समय जश्न का माहौल है और यहाँ पे लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं। बांसुरी स्वराज को लोग लड्डू खिला रहे हैं। खुद बांसुरी स्वराज